नमस्कार। भारतीय संगीत शास्त्र चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हारमोनियम के बारे में विस्तृत जानकारी, जिससे कि हमें हारमोनियम खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, हारमोनियम किस किस तरह की होती है, इसका उपयोग करते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना है, आदि अनेक बातों की जानकारी हमें प्राप्त होगी। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हारमोनियम विषय में यह जानकारी हमें अत्यंत उपयोगी साबित होगी। हारमोनियम विषय पर जानकारी देने के लिए हमने गुरुजी से निवेदन किया था कि हमें विस्तृत जानकारी प्रदान करें। तो आइए सुनते हैं गुरुजी से इस विषय पर विस्तृत जानकारी। हारमोनियम एक बहुत ही सुरीला अच्छा साज है और इसको खरीदते समय अपने को क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में मैं आज सविस्तार बताऊंगा। तो अपने को ये जानना चाहिए कि इसका आविष्कार किसने किया, किसने बनाया। तो पेरिस में 1840 में एक संगीतकार थे, अलेक्जेंड्रे डिबेन नाम उनका था। उन्होंने इस वाद्य का आविष्कार किया हुआ है और लगभग 50 साल के बाद में कलकत्ता की कंपनी थी, एक दास एंड कंपनी, तो उन्होंने 1890 में ये भारत में हारमोनियम बना दिया था। और आज के यदि समय में देखा जाए तो ये कहलाता तो विदेशी वाद्य है, पर इसका जो सबसे अधिक निर्माता और विक्रेता यदि है तो भारत है। अपने यहाँ भारत में ही सबसे अधिक हारमोनियम बनते हैं और पूरी दुनिया में बड़ा निर्माता है और अधिक से अधिक विक्रेता भी भारत ही है। तो अब ये हारमोनियम जो होती है, इसमें क्या है कि ये सिंगल रीड की हारमोनियम होती है और डबल रीड की हारमोनियम होती है, ट्रिपल रीड की भी हारमोनियम होती है। तो सिंगल रीड मैं बताता हूँ। रीड यानी एक ये जो पीतल की एक पट्टी है, इसे रीड कहते हैं। और सिंगल रीड यानी केवल एक लाइन जिस हारमोनियम में लगी रहती है। पुराने जमाने के आपने छोटी छोटी हारमोनियम देखी होंगी, उसमें केवल एक ही रीड यानी एक ही लाइन होती थी। तो सिंगल रीड के हारमोनियम, उसकी आवाज अलग होती है। और ये डबल रीड के हारमोनियम है, इसमें ये रीड की दो लाइनें हैं, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। फिर कुछ ऐसी भी हारमोनियम होती है जिसमें वर्टिकल रीड होती है। तो ये जो रीड बोर्ड है उसका ऐसा खड़ा रीड बोर्ड होता है, उसमें वो फिट की हुई रहती है, जो रीड पीतल की होती है वो वाली। कुछ हारमोनियम कलकत्ता में ऐसी बनती है, तो उसमें दो लाइनें तो वो आड़ी रीड बोर्ड पे लगाते हैं और एक लाइन खड़ी रीड बोर्ड पे भी लगा देते हैं। तो उस हारमोनियम की आवाज़ एक अलग आती है, बहुत ही मधुर, अच्छी मालूम पड़ती है वो। फिर क्या है कि हारमोनियम एक होती है जो पहले पैर से बजाते थे। जैसा टेलर जो होता है वो पैर से मशीन को चलाता है, सिलाई मशीन को, उसी प्रकार हारमोनियम में नीचे धम्मन होता था और पैर से वो धम्मन को दबाते थे और उससे हवा आती थी और ऊपर वो चेयर पे बैठता था। हारमोनियम बजाने वाला चेयर पे बैठ के हारमोनियम बजाता था। फिर बाद में नौटंकी और ये नाट्य संगीत वाले, इन्होंने हारमोनियम एक ऐसी बनवाई थी कि जो मतलब नीचे रख के वैसे भी बजा सकते हैं और पैर से भी बजा सकते हैं। यानी उसको हाथ से भी बजा सकते थे और पैर से भी बजा सकते थे।
पैर से बजाना है तो वो हारमोनियम को ऐसा स्टैंड पे कर लेना होता था। तो ये हुआ। उसके बाद में अभी एक निकली हारमोनियम, तो वो सफरी बोलते हैं उसको, सफरी हारमोनियम। वो क्या है कि ऐसी सूटकेस नुमा हो जाती है, तो उसको ऐसा उठाते हैं तो वो सूटकेस से बाहर आ जाती है, और जब बंद करना होता है तो उसको बंद करके और उसका ढक्कन बंद हो जाता है, तो उसको सूटकेस नुमा अपन उठा के कहीं भी ले जा सकते हैं। तो ये टूर्स एंड ट्रैवल्स के लिए वो हारमोनियम अच्छी मानी गई है। कुछ हारमोनियम सिंगल धमन की होती है, कुछ डबल धमन की होती है। ये जो है हारमोनियम, ये डबल धमन की है। और कुछ हारमोनियम होती है उसमें 7 धमन होते हैं, 7 बेलो की हारमोनियम होती है। उसमें क्लिप एक तरफ लगी रहती है, तो वो दूसरी क्लिप खोलो तो वो पूरा 7 धमन खुल जाते हैं। और जो लेफ्ट हैंडर बजाएगा तो उसके लिए वो अलग क्लिप खोलता है, राइट हैंडर के लिए अलग क्लिप खोलना पड़ती है। और वो 7 धमन के हारमोनियम इसलिए कि वो कम मेहनत से उसमें हवा अधिक आती है और बजाने की सुविधा अच्छी रहती है। उसमें हवा की कमी नहीं होती है, पर उसको मेंटेन करना पड़ता है कि वो 7 धमन अच्छे रहे। उसके बाद में नंबर आता है ये चाबी का। तो कुछ होती है इंग्लिश चाबी, ये चाबियां हैं, ये भी चाबियां हैं। तो कुछ इंग्लिश चाबी की होती है, कुछ सादी चाबी की होती है। तो सादी चाबी में तो एक सीधी लकड़ी का एक टुकड़ा रहता है, छोटा बारीक टुकड़ा होता है, और उसके ऊपर क्लिप भी एक साधारण क्लिप लगी रहती है, वो ऐसे खोंची हुई रहती है। पर जो इंग्लिश चाबी, ये हारमोनियम है, ये इंग्लिश चाबी का हारमोनियम है। इसमें ये 3 टुकड़े उसमें जुड़े हुए रहते हैं, और उसके ऊपर ये क्लिप जो है वो भी, ये स्प्रिंग ये कसे हुए रहते हैं। यहाँ पे स्क्रू से ये कसे हुए रहते हैं स्प्रिंग। तो उसके कारण क्या है, उसमें जितने प्रेशर से अपने को चाहिए वैसा उसको सेट किया जाता है। और ये काले स्वर कहलाते हैं, काली पट्टी, और ये कहलाता है सफेद पट्टी। इसमें रंग चाहे जो भी हो, पर ये सफेद पट्टी कहलाती है, भले वो लाल रंग की हो या हरे या पीले रंग की हो, फिर भी उसको बोलते हैं कि ये सफेद 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ से 1 2 3। वैसे काली पट्टियां जो होती है, काली 1 2 3 4 5, उसके बाद फिर ये काली 1 काली 2 ऐसा शुरू हो जाता है। फिर आता है नंबर स्टॉपर का। तो ये स्टॉपर इसमें लगे रहते हैं, ये स्टॉपर है। तो ये हवा के लिए ये स्टॉपर बने हुए हैं। और ये जो छोटे स्टॉपर हैं, ये छोटे स्टॉपर स्वर के लिए होते हैं कि जो स्वर अपने को बजा के यदि हारमोनियम वादन करना है या गायन करना है, तो पर्टिकुलर स्वर इससे ये खोल दिया जाता है और फिर हारमोनियम बजाई जाती है। जब भी अपन हारमोनियम बजाएंगे तो सबसे पहले स्टॉपर खोलना चाहिए। स्टॉपर खोलने के बाद ही धमन पे हाथ रखना है। धमन पे हाथ रखने के बाद पहले ये जो चाबी पे हाथ रखने के बाद ही धमन अपने को चलाना है, तभी उसकी आवाज आती है। और यदि अपन ने स्टॉपर नहीं खोले और बजाने लगे तो क्या होता है कि इसका एयर चैम्बर जो होता है अंदर, वो एयर चैम्बर फट जाएगा, और एयर चैम्बर फटने से हारमोनियम फिर रिपेयर में चली जाएगी। इसलिए पहले स्टॉपर खोलना है, उसके बाद में स्वर पे हाथ रखना है और फिर धमन चलाना है, और वही अच्छा है। और यदि स्वर बजाना है तो स्वर बजा के भी हारमोनियम बजा सकते हैं। तो यदि काली चार अपन ने लगा दिए तो काली चार से
फिर ये स्टॉपर भी जो है ये 5 स्टॉपर 7 स्टॉपर ऐसे हारमोनियम होते हैं। और कुछ हारमोनियम में स्वर के छोटे स्टॉपर नहीं रहते हैं, प्लेन सीधे भी होते हैं। और हारमोनियम की मधुर आवाज अपने को सुन के ही हारमोनियम खरीदना है। और जब तक कि सही हारमोनियम अपन पहचानेंगे नहीं तो भलती हारमोनियम अपने को हर कोई हारमोनियम खरीदना नहीं है। जितना अपने को जानकारी होगी उतना अच्छा अपन हारमोनियम खरीद सकेंगे। तो इसमें क्या है कि मेल के हारमोनियम होते हैं, यानी पुरुष स्वर। दोनों लाइनें जो होती है, दोनों लाइनें पुरुष स्वर की होती है। ये लाइन दोनों जो लाइनें हैं वो पुरुष स्वर की होती है, उसको बोलते हैं मेल हारमोनियम। तो साधारण कार्यक्रम करने वाले जो है वो मेल हारमोनियम का ही अक्सर उपयोग करते हैं। और फिर हारमोनियम होता है उसके बाद में मेल और बास का हारमोनियम है, जिसकी आवाज अपन सुन रहे हैं कि ये ऐसी आवाज जिसके आगे मेल बास का हारमोनियम है जो पुरुषों के लिए उपयुक्त होता है। और मेल बास का हारमोनियम बहुत ही इम्प्रेसिव और बहुत अच्छी आवाज इसकी मानी गई है। फिर मेल फीमेल का हारमोनियम होता है। मेल फीमेल का हारमोनियम जो है वो लेडीजों के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। यदि कोई लेडीज सिंगर है या हारमोनियम बजाना चाहती है तो उनके लिए मेल फीमेल का हारमोनियम ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। फिर ये सप्तक का रहता है कि कुछ हारमोनियम 3 सप्तक की होती है, जैसे ये 1 सप्तक है, 1 2 3, ये 3.25 सप्तक की हारमोनियम। कुछ हारमोनियम 3.5 सप्तक की होती है, कुछ 3.25 सप्तक की भी होती है, पर वो बहुत ही कम होती है। और आवाज जो अक्सर गायकों की जाती है वो 2 सप्तक तक की जाती है, 2 से ऊपर बहुत कम होते हैं। मतलब जैसे नीचे पंचम तक गाएंगे, उसके बाद 4 सप्तक के भी पंचम तक ही गा पाते हैं लोग भाग, और उससे ऊपर गाने वाले हैं तो 3 3.25 सप्तक की हारमोनियम सफिशिएंट होती है। फिर भी 3.5 और 4.25 सप्तक की भी हारमोनियम लोग लेते हैं। तो कम से कम डबल रीड के हारमोनियम लेना चाहिए जो गाने बजाने में अच्छी रहती है। और फिर अपना बजट जैसा होगा वैसी हारमोनियम है। आजकल तो 4-5 हजार से लेके तो 60-70 हजार तक के हारमोनियम मार्केट में मिल रही है। और उसमें उसका मुख्य तो रीड का महत्व होता है। जो इसमें जो पीतल के स्वर लगे हुए हैं इनका सबसे अधिक महत्व होता है कि ये कितने मधुर हैं। और ये इसका जो कैबिनेट जो होता है हारमोनियम का वो भी उत्तम लकड़ी का बना हुआ होना चाहिए, तो उसमें जल्दी से लीकेज वगैरह होता नहीं है। पर फिर भी अक्सर गर्मी के दिनों में इसमें ये लकड़ी जो है ना सूख जाती है और इसमें गैप वगैरह आ जाता है, तो इसमें हवा की कमी हो जाती है कुछ हारमोनियम में। और जिनका मेंटेनेंस नहीं है उसमें यदि वेल मेंटेन्ड अच्छी ठंडी जगह पे रखी हुई हारमोनियम है तो उसमें एकदम से रिपेयर आता नहीं है। और सिंगल हैंडेड होना चाहिए। यदि कोई भी हारमोनियम बजाएगा तो वो तो धमन अधिक चला के उसमें लीकेज करवा सकता है। अब अपने को सुरक्षा की भी जानकारी होना चाहिए कि हारमोनियम को यदि सुरक्षित रखना है तो कैसे अपन रखेंगे। एक तो क्या है कि इनको मतलब जो चूहे हैं, कॉकरोच है, इनसे बिल्कुल इसको दूर रखना है। चूहे और कॉकरोच से इसमें बहुत नुकसान होता है क्योंकि चूहे इसको कुतर देते हैं और ये सब लेदर होता है मतलब, और चूहे बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। चूहों से दूर रखना है।
कॉकरोच से दूर रखना है और इसको सूखी जगह पे नहीं, मतलब थोड़ा सा मॉइस्चर जहाँ पे है, थोड़ी ठंडी कह सकते हैं, मॉइस्चर भी नहीं, ठंडी जगह पे रखना है हारमोनियम को। और हमेशा उसको कवर करना है, कपड़े का कवर और प्लास्टिक का कवर रखने से हारमोनियम सुरक्षित रहती है। और जब भी अपन हारमोनियम बजाएंगे तो बिना स्टॉपर खोले हारमोनियम बजाना नहीं है, ये सबसे मेन और मुख्य चीज है ये। क्योंकि यदि स्टॉपर अपन ने नहीं खोला और हारमोनियम बजाने लगे तो वही एयर चैम्बर फट जाएगा। तो इसलिए ये सुरक्षा के जितने भी उपाय मैंने बताए हैं उसको ध्यान में रखते हुए और फिर हारमोनियम खरीदना चाहिए। क्योंकि हारमोनियम तो खरीद लिया अपन ने और उसको अपन सुरक्षित नहीं रख पाए तो वो तो जल्दी से रिपेयर में चली जाएगी। इसलिए जो मैंने बातें बताई है उनको यदि ध्यान में रख के हारमोनियम खरीदी तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। यदि आप अपने विचार रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।